हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा मनी मैनेजमेंट सीरीज का सेकंड चैप्टर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड इनकम के बारे में। आपने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो हमने मेल कर दिया होगा, नहीं करा तो आप जाके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड इनकम। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे आप कोई कुछ भी काम करते हैं, या अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, सिर्फ जॉब के भरोसे हैं, या फिर आपको कोई कुछ नए आइडियाज़ नहीं पता कि कैसे और तरीक़ों से पैसे कमाए जाते हैं, आजकल की दुनिया में लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, तो वही चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। एक मान लीजिए कि आपकी एक फ़िक्स इनकम या एसेट बनाने में आपके यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमने उस दिन एक कोट पढ़ा था रॉबर्ट कियोसाकी का, उन्होंने क्या लिखा था कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक इट वर्क फॉर यू। तो आज हम उसी उसी कोट पे काम करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बार काम करके हमेशा ज़िंदगी भर कमाया जा सकता है। तो सेकंड इनकम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेकंड इनकम क्या होती है, वो है हमारी द डिजिटल इनकम। आजकल की दुनिया में आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा सब कुछ डिजिटली हो गया, ऑनलाइन हो चुका है। आप देखेंगे कि हर ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन हो गया, मतलब 90% इंडिया में जो ट्रांजेक्शन है अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे डिजिटल इनकम के बारे में, कैसे लोग इतना ग्रो कर रहे हैं आगे। और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले इंडेक्स में आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन दूंगा मैं डिजिटल इनकम के बारे में, क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट 5 एक्टिव वेज, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप डिजिटल इनकम कर सकते हैं, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मैं कहूँ कि स्टार्टिंग में आप 1 लाख रुपए मंथ आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लान फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसको उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग क्या होगी, कैसे हम उसे एडवर्टाइज करेंगे, मार्केट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, हर एक चीज़ आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे क्या चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताऊंगा डिजिटल इनकम के बारे में या फिर कुछ तरीकों के बारे में, वो आपको नोट डाउन करनी है। तो कॉपी पेन आपने ले रखी होगी, बढ़िया है। नहीं ले रखी तो ले लो, वीडियो पॉज कर लो, कॉपी पेन लेकर आओ, बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ जानना। जो डायरी आपको मैंने बनाने के लिए कही थी, वो आपने डायरी आई थिंक बना ली होगी, उसी पे आप वर्क कर रहे होंगे। हेडिंग डाल लो नेक्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर द डिजिटल इनकम। एंड एक और चीज़, मैंने होमवर्क के बारे में कहा था, देखता हूँ कि मैं कितने लोगों के होमवर्क आए हैं। मेरे पास सारा डेटा आ जाता है कितने लोगों ने कितना होमवर्क नहीं, मतलब कितना होमवर्क करा है या नहीं करा है, या फिर वीडियोस देख रहे हैं लोग या फिर नहीं। ठीक है, लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्या होती है डिजिटल इनकम, क्या होती है सेकंड इनकम। अब आप जैसे पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप अपॉर्चुनिटीज फॉर जनरेटिंग इनकम ऑनलाइन हैव बीन बिकम मोर एक्सेसिबल एंड डाइवर्स देन एवर बिफोर। जैसे मैंने बताया कि आजकल लोग ऑनलाइन इनकम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ तरीके आगे बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी प्रॉफिटेबल मार्केट जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो हमारी डिजिटल में ही चल रही है। डिजिटल इनकम ऑफन रेफर टू एज ऑनलाइन इनकम और ई कॉमर्स रेवेन्यू, ई encompasses द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग्स derived फ्रॉम द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट के थ्रू ही हम, आजकल आपको पता है इंटरनेट कितना वास्ट हो चुका है, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और कुछ ऐसे तरीके जिनसे लोग आजकल इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। वही वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू मोनेटाइजिंग डिजिटल एसेट, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड मोर। द डिजिटल रियल offers individuals and businesses alike the chance to tap into global markets, leverage automation and scalability, and redefine traditional notions of work and entrepreneurship. This introduction explores the myriad avenues of digital income, highlighting its transformative potential and the key steps involved in harnessing its opportunities for financial success and growth. तो जैसा आपने पहली लाइन पढ़ा, उसमें लिखा है फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स, कुछ भी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देखेंगे इतने सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं सिखाने जा रहा, वो ई कॉमर्स में आ सकता है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें फिजिकल काम बहुत ज़्यादा है। उसमें मतलब आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, वो सब बहुत कुछ होता है। अपने प्रोडक्ट लाने हैं, होलसेलर से मिलना है, खुद होलसेलर बनना है, मैन्युफैक्चर बनना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे आगे लिखा है डिजिटल एसेट्स, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन को मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 5 वेज, 5 कैसे तरीके जिससे हम डिजिटल इनकम कर सकते हैं, अपनी अच्छी खासी ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। और एक बार, सिर्फ एक बार आपको वो प्रोडक्ट बनाना है और आप ज़िंदगी भर उस प्रोडक्ट से कमाएंगे।
पहला है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग डिजिटल गुड्स सच एस ई बुक, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, म्यूजिक, वीडियोज और टेम्पलेट्स। आपने जोहो के बारे में सुना है? जोहो, जोहो जो है ऑनलाइन सर्विसेज बेचता है, सॉफ्टवेयर बेचता है, ठीक है। आपने जीरोधा के बारे में सुना है? जीरोधा, जीरोधा जो है ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बेच रहा है ट्रेडिंग का। तो जीरोधा एंड जोहो, इनका करीब करीब करोड़ों में रेवेन्यूज है, 20-30 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू है ना। अगर मेरे नंबर सही हैं इतना ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल है। आप देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कितनी ज़्यादा लॉसेस में चल रही है, नाम इनका कितना, जैसे आप पेटीएम के बारे में जानते होंगे, है, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पेटीएम के बारे में आपने देखा होगा, पेटीएम आजकल पूरी दुनिया यूज़ कर रही है लेकिन पेटीएम फिर भी लॉस में चल रहा है। पेटीएम बिल्कुल डूबने के कगार में आ चुका है, ठीक है। वैसे ही डिजिटल प्रोडक्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या डिजिटल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ई बुक्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, म्यूजिक, वीडियोस और टेम्पलेट्स। ई बुक्स, जैसे आपने एक बार किसी भी अपने अपनी स्किल्स को इन्हेंस करिए और किसी भी मतलब किसी भी एक एजुकेशन पे जिसको आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज है उस पर एक ई बुक लिखिए और उसको एक बार उस ई बुक को लिखना है, एक बार एडवर्टाइज कर दो, ज़िंदगी भर आपको कमा के देगी। एक प्लेटफॉर्म बना दो, एक अपनी छोटी सी साइट बना दो, उस पर डाल दो, ज़िंदगी भर कमाएगी, है ना। थोड़ा बहुत एडवर्टाइज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। और कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं कंपनीज़ को, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स, जैसे अभी ये आप एक ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, ये मैंने एक बार बना दिया और अब मैं बस इसको एडवर्टाइज़ करता हूँ और इससे मेरे को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, क्योंकि मैंने एक स्किल डेवलप करी, मैंने सीखा और इसके थ्रू ही मैं अब कमा रहा हूँ, ठीक है। म्यूज़िक हो गया, है ना, लोग म्यूज़िक सेल करते हैं जिसमें जिनको लोगों को रॉयल्टीज़ ही मिलती है। रॉयल्टीज़ भी एक एसेट है, अगर आप नहीं जानते रॉयल्टीज़ क्या है आप गूगल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। वीडियोस, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स क्या है? जैसे आप जैसे टेम्पलेट्स, वर्ड के टेम्पलेट्स, पावर पॉइंट के, मतलब बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, है ना। लोग चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग सेल करते हैं। नेक्स्ट ये हो गया डिजिटल प्रोडक्ट। बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप एक बार गूगल करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट तो आपको पता लग जाएगा वैरायटी ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं और जो सबसे बड़ी मार्केट है वो भी किस चीज़ की आप पता कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी आजकल इतना ट्रेंड में है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम इसकी इनकम अर्न फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक शॉपिफाई, अमेजॉन, ईबे और एटसी। इसमें क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग आजकल लोग इतना कर रहे हैं, सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें सिर्फ आपको, जैसे अगर मैं एक ले लेता हूँ टी शर्ट, ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं टी शर्ट ड्रॉप शिप करूँगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक होल सेलर ढूंढना है, ठीक है। आप वो ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, है ना। ऑनलाइन बहुत सारे होल सेलर मिल जाएंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे बोलिए कि भाई मेरे को जैसे आप मेरे टी शर्ट बना के दो और मैं उनको सेल करूँगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपको टी शर्ट, मतलब कि टी शर्ट्स के प्रिंट्स बनाओ, ठीक है, मतलब कुछ डिज़ाइन वगैरह जो लोगों को पसंद आए, ठीक है, उनको एडवर्टाइज़ करो, उनको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एडवर्टाइज़ करो, एक पेज बना लो, ठीक है। और उसके बाद सिंपल आपको वही टी शर्ट्स के प्रिंट्स वगैरह होल सेलर जिसको आपने चूज़ करा है उसको दे दो, उसको बोलो भाई ऐसी टी शर्ट बना के हमें दे दे, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम पे मोनेटाइज़ करा, एडवर्टाइज़ करा और वहाँ से आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आप डायरेक्टली उसको बोलो कि भाई यहाँ पे ऑर्डर आ रखा है और क्या कहते हैं ये एड्रेस है, यहाँ भेज दे। बस आपका काम क्या है, सिंपल, बस आपने एक टी शर्ट का डिज़ाइन बनाया, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज़ कर दिया या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी एडवर्टाइज़ कर दिया, गूगल पे कर दिया, और कुछ नहीं, सारा काम है होल सेलर का। वो टी शर्ट बनाएगा, वो पैक करेगा, वो ड्रॉप करेगा, ठीक है, सारी हेडेक उसकी है। और वहाँ से आप जो इनकम है, जहाँ से भी आपने अपना एक मतलब आपने जैसे एक साइट बना ली उस चीज़ की, तो वहाँ पे आपको उसके 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ कितने भी आप ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और होल सेलर कितना लेता है ज़्यादा, 100, 200, 300, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो मेरा भी पहले इसी चीज़ का काम था, तो इससे मैंने भी और जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्होंने भी बहुत पैसा जनरेट करा है, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का आइडिया बहुत सारी चीज़ है, ये तो मैंने टी शर्ट बताया, ऐसे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफिलेट मार्किंग। एफिलेट मार्किंग बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत पुराना था ये, बहुत मतलब काफ़ी टाइम चल रहा था लेकिन स्टिल ऑन ट्रेंड है, लोग अभी भी यूज़ करते हैं इसे और लोग तो कुछ बताते भी नहीं है। कहने का मतलब है लोग अभी एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा मार्केट ऐसे लगता है कि मैं डाउन हो गया, लेकिन ये सबसे टॉप पर है अभी तक। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? अर्निंग्स फ्रॉम प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर कंपनीज एंड अर्निंग अ कमीशन फॉर ईच सेल और रेफरल मेड थ्रू योर एफिलिएट लिंक।
एफिलेट मार्केटिंग सिंपल सी एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने अमेज़ोन में प्रोडक्ट्स देखे होंगे, हज़ारों प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग अमेज़ोन पे, एक अमेज़ोन में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको क्या कहते हैं ऑप्शन मिल जाएगा, बिकम एफिलिएट। उसमें क्या होता है, अगर आप वहाँ पे एफिलिएट बन जाएंगे, अगर जैसे आपका इंस्टाग्राम पेज है छोटा मोटा, 1000 2000 फॉलोअर, 5000 10,000, या अगर आप यूट्यूबर भी हैं, है ना, तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अगर कुछ भी वो रिकमेंड करते हैं कि जाके ये वाली बुक खरीदो, ये प्रोडक्ट अच्छा, आपने देखे होंगे, है ना, कितने सारे लोग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट ले लो, और वो नीचे लिंक देते हैं कि हमारे लिंक से जाके ले लो, ठीक है। वो लिंक वो एफिलिएट लिंक होती है, ठीक है। उस लिंक से अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो जो जिस बंदे ने रिकमेंड करा है ना, उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, जैसे जो जहाँ से मतलब जिसका प्रोडक्ट है उसको तो मिल ही रहा है, और एफिलिएट लिंक से आपको भी पैसा मिलता है। आपको सिर्फ क्या करना है, उस लिंक को प्रमोट करना है, उस एक वीडियो बना देनी है उस प्रोडक्ट की या फिर किसी भी चीज़ की, बस एडवर्टाइज करो। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे हैं, या फिर यूट्यूब पे हैं, तो आप अच्छे खासे व्यूज़ जनरेट करके, एक लिंक से ही, व्यूज़ से भी आप पैसा कमाएंगे, लिंक से भी पैसा कमाएंगे। तो यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैं बात एग्जांपल दूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर जो क्या कहते हैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, है ना, तो वो लिंक डाल देते हैं नीचे कि जैसे टॉप 5 फ़ोन्स के डाल दिए 2024 के, 23 के, है ना, ठीक है, तो वो लिंक भी डाल देते हैं नीचे कि जाओ आप यहाँ से जाके परचेस करते हैं, और वो सिंपल सी लिंक होती है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की, हमें नहीं पता था, हमें पसंद आता तो हम ले लेते हैं। लेकिन कभी भी आप देखेंगे उस लिंक को ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे ऊपर उसका यूआरएल ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि उनकी वो एफिलिएट लिंक है, और वहाँ से वो भी इनकम जनरेट करते हैं, और लोग लाखों में जनरेट करते हैं। लोगों के लाखों मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, और 100 200 ने भी अगर ले लिया तो उनको काफ़ी सारा अच्छा अमाउंट मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग सिंपल, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, लेकिन अब बहुत कंपटीशन हो चुका है इस चीज़ में। लेकिन वही है, जो बेस्ट प्राइस देता है उसी को ही वही आगे बढ़ पाता है। फ्रीलांसिंग क्या है? इनकम अर्न फ्रॉम प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज रिमोटली, सच एज वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट एक्सेट्रास, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग में कुछ वेबसाइट्स है, fiverr.com, upwork.com, और एक और है, आई थिंक मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा। जैसे इन वेबसाइट्स में क्या है कि इन वेबसाइट्स में आप डालिए कि मेरी ये स्किल्स है, मैं वेबसाइट बनाने में माहिर हूँ, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं एडिटिंग कर देता हूँ वीडियोस की, फ़ोटोज़ की काफ़ी अच्छी, ठीक है, मैं आपके फेसबुक ऐड चला सकता हूँ, कुछ भी आपकी कोई भी स्किल हो डिजिटली आपको कंपनीज़ को प्रोवाइड करनी है, तो यही होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। आपकी स्किल आप डालिए वहाँ पे, एक प्रोफाइल बनाइए, ठीक है, कंपनीज़ मतलब या फिर कुछ भी इंडिविजुअल लोग वहाँ पे देखते हैं, है ना, आपका काम कि हाँ, मतलब उनको किसी भी चीज़ की कुछ नीड होगी तो वो जाएंगे देखेंगे कि हाँ, जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसको कांटेक्ट करते हैं, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट देते हैं उसको, छोटा बड़ा जितना प्रोजेक्ट होगा, है ना, और उसका कुछ उसका अमाउंट देते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ी मेहनत है ना, आपको काम करना पड़ेगा, है ना, आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो वो काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको धीरे धीरे काम चलने लग जाता है इसमें, तो एक अच्छा आइडिया दूंगा, उसमें आप क्या करिए, 5 10 बंदे अपने साथ जोड़िए, उनको भी वो स्किल सिखाइए, पूरा अपना एक फ्रीलांसिंग का सेटअप बना दीजिए कि उन सब की प्रोफाइल बना के उन सबको आप कुछ सैलरी पे करिए, और सारा इनकम अपनी तरफ जनरेट करिए। तो फ्रीलांसिंग भी बहुत ईजी है, आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रीलांसिंग करते हैं, आपने बहुत इसका नाम सुना होगा या नहीं भी सुनाओ, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यही होती है फ्रीलांसिंग, है ना। मैं अभी इनको छोटे छोटे चीज़ों में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। सिंपल, मैं आपको जो भी इस कोर्स में पढ़ाऊँगा, आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टर्म से बताऊँगा, जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़्यादा हमें जानने की नीड नहीं है, फालतू हम जानेंगे नहीं, कचरा हम भरेंगे नहीं, है ना, एक्स्ट्रा हम भरेंगे नहीं, तो हम आप इंपॉर्टेंट ही भरेंगे जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल एसेट्स, ठीक है। इसमें क्या है डिजिटल एड्रेस में कि इनकम डिराइव फ्रॉम ओनिंग एंड मोनेटाइजिंग डिजिटल एसेट्स सच एज डोमेन नेम्स, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस। इसमें क्या है, हम बिजनेसेस या फिर कंपनीज को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम जैसे अगर आप वेब डेवलपर है, आपने कोई ऐप बना दिया, तो वो ऐप जाके आप किसी कंपनी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूरे आप डिजिटल मार्केटिंग की टीम खोल सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं, है ना, वेब डेवलपमेंट आता है आपको, वेबसाइट बनाते हैं, आप जाके बिजनेसेस को बोल सकते हैं कि मेरे को आता है, आप उनके लिए वेबसाइट बनाइए। बहुत सारे लोग हैं जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं अपने, है ना, तो उनको भी वेबसाइट्स बनाने की मतलब चाहिए होती है, तो उनके लिए काम करिए। तो यही है डिजिटल एड्स, आप एक एप्लीकेशन बनाइए, बेचिए, सिंपल, और कुछ नहीं, एडवर्टाइज करिए, थोड़ा पैसा आपको स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, और आप एक बार काम करके देखिए, पता लग जाएगा इससे कितनी अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो यही है हमारे 5 इफ़ेक्टिव वेज, और ऐसे करीब मैंने भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट 5 बताए हैं जो मेरे को लगते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये ज़्यादा
मतलब यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ऐसे काफ़ी और तरीके भी है, मतलब 10 15 20 20 30 वेज और भी होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने 5 चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ, कोट टाइम। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। वॉरेन बफेट का एक डायलॉग है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने ऊपर कर सकते हैं। कहने का मतलब उनका ये है कि जैसे अभी आप ये फाइनेंशियल एजुकेशन का कोर्स ले ले रखा है आपने, ठीक है, ये मनी मैनेजमेंट का कोर्स ले रखा है आपने, तो इसमें आपने अपने ऊपर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये जितने भी आपने इस कोर्स के लिए पे करे, है ना, और इससे क्या हो रहा है, इसकी आपकी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ रही है, ठीक है। आप इसमें मनी मैनेज करना सीखेंगे, मतलब वही अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट करा, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करा, ठीक है। आप कोई भी कोर्स लेते हैं या फिर आप एजुकेशन पे अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को ही अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को ही बढ़ा रहे हैं, जो कि आपके लिए इन फ्यूचर बहुत मतलब प्रॉफिटेबल रहता है। आप जैसे कॉलेज जाते हैं, ठीक है, आपने कोई डिग्री करी, उसके बाद आपको अच्छी नौकरी मिली, इसका मतलब क्या है, पहले आपने अपने ऊपर 2 3 लाख रुपए खर्च करे, उसके बाद आपको उसका प्रॉफिट मिला, ठीक है। वैसे ही आपने जैसे इस कोर्स के लिए पे करा, और अब आप कितने प्रॉफिटेबल होंगे ये आपको आगे चल के खुद पता चल जाएगा, और आप भी पता चलना स्टार्ट हो गया होगा। तो यही वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट हमें अपने ऊपर ही करनी चाहिए, ठीक है। प्लान फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे प्लान फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। अगर जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट अब बना लेते हैं, अब इसकी प्लानिंग क्या है, अब इसे कैसे हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग, ठीक है। हम यही प्लान करेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या चीज़ हमारी मतलब कोई भी स्किल हम जो सिखाने जा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ स्किल हमें आती है आगे, वो उस पर काम करेंगे, और क्या प्लान प्रोडक्ट बनाएंगे, और क्या उसको सेल करेंगे आगे। सेटिंग द फाउंडेशन बाय डिफाइनिंग योर आइडिया, टारगेट ऑडियंस, गोल्स एंड रोड मैप। वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखा है कि आपको एक आइडिया क्रिएट करना है कि क्या प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। ऑडियंसेस आपकी क्या क्या होनी चाहिए, हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ आप मतलब कि सेल करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर कौन है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर मैं जैसे कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि अगर मैं ये टी शर्ट बना रहा हूँ तो मैं किस किस को बेच सकता हूँ, ठीक है। किड्स की बना रहा हूँ तो वो क्या कहते हैं, मतलब छोटे बच्चों को बना रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैं किन बच्चों को बेच सकता हूँ पर्टिकुलरली। जैसे कुछ लोग होते हैं कि एनिमे टी शर्ट बनाते हैं, तो उनको पता होगा कि ये मेरे एनिमे वाले क्लाइंट्स हैं, वो लेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना कस्टमर पता होना चाहिए, कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा। रैंडमली कुछ भी बना देंगे, हमको समझ ही नहीं आ रहा हम ले कि नहीं ले। हर एक मतलब बेचना तो इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हम प्लान करेंगे कि हम क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, हमारे गोल्स क्या होंगे, हम इससे क्या क्या करने वाले आगे, और रोड मैप, मतलब सिंपल एक प्लानिंग पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजी। अब हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में क्या है, क्राफ्टिंग अ प्लान फॉर प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग टू रीच एंड इंगेज योर ऑडियंस। इसमें हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि क्या हमें प्लान, मतलब जो अभी प्रोडक्ट हमने बनाया है ना, उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, या फिर वो हमारे हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि हमें कितना खर्चा लग रहा हो उसमें, ठीक है। जैसे अगर हम एडवर्टीजमेंट चलाएंगे तो हमें कितना कॉस्ट पर क्लिक लगेगा, सीपीसी लगेगा, ठीक है। यही चीज़ हम इसमें देखेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग टू रीच एंड इंगेज योर ऑडियंस, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि मतलब हम कहाँ कहाँ इस अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, है ना। जैसे अगर फ्रीलांसिंग के लिए कोई स्किल अपनी लगाते हैं, तो कौन कौन सी साइट में बेचेंगे, ठीक है। कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं तो कहाँ कहाँ मार्केट करेंगे उसको, तो पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब हमने वो प्रोडक्ट सोच लिया, स्ट्रैटेजी सोच ली, अब हम उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने ये कोर्स बनाया है, तो मैंने यहाँ पे पूरी पीपीटी बना रखी है, इसको डिज़ाइन कर रखा है एक प्रॉपर वे में, कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्रिएटिंग विजुअली अपीलिंग एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ताकि मतलब लोगों को वो चीज़ पसंद है। अब मैंने कोई टी शर्ट बनाई, जैसे मैं रैंडम टी शर्ट का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो वही, तो मैं आप देखूंगा कि उस टी शर्ट में मैं क्या मतलब अच्छा सा बना सकूं, मतलब कैसा डिज़ाइन बनाऊं जो यूनिक हो, लोगों को पसंद भी आए, या टी शर्ट को मैं कितना अच्छा दे सकता हूँ, उसका फैब्रिक कैसा कर दूं मैं, ठीक है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले किसी कंपनी ने लॉन्च करी थी वाटर प्रूफ टी शर्ट्स, है ना। मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, मैंने एडवर्टीजमेंट देखी थी, कोई वीडियो देखी थी उसके रिगार्डिंग। तो ऐसा कुछ अलग सा, मतलब कि जो मतलब दो ही चीज़ें चलती हैं, अगर आप
दो, जैसे आप देखेंगे मंडी में दो गोलगप्पे वालों ने एक ही जगह दुकान खोल रखी है, तो या तो एक की बिकेगी या तो एक की, दोनों की बेच सकते हैं लेकिन कम कम, ठीक है। अगर आपने वहीं उसी की जगह कुछ मतलब गोलगप्पे की जगह टिक्की की दुकान खोल ली तो आपकी ज़्यादा बिक सकती है, क्योंकि वो दोनों से यूनिक है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ यूनिक बेचिए, ठीक है, जिससे लगे लोगों को कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए, या फिर कुछ यूनिक है, कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वही हमारा डिज़ाइन इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो लोगों को खींचे अपनी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मार्केटिंग पे। अब हमारा प्रोसेस है कि हम मार्केट कहाँ करेंगे इस प्रोडक्ट को। हम जैसे गूगल पे ऐड चला देंगे, या फेसबुक पे, या इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, या हम ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, या हमें किसी कंपनी को टारगेट करना है, हम उस कंपनी पे जाके कोल्ड मेलिंग करेंगे या फिर कोल्ड कॉलिंग करेंगे। तो हमें मार्केटिंग के तरीके पता होने चाहिए, कैसे कैसे हम उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या इंडिविजुअली लोगों के घर में जाके लोगों को बताएंगे सर्विसेज के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। या हम कहीं पे स्टोर खोल देंगे अपना, ठीक है, अपनी मार्केट में या फिर कहीं भी। तो आपको सब चीज़ होती है मार्केटिंग कैसे करना है। प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट थ्रू वेरियस चैनल टू जनरेट अवेयरनेस एंड सेल्स। वही चीज़, मार्केटिंग कहाँ कहाँ सिर्फ एक जगह से नहीं है। अगर जैसे जैसे मैं बताऊँ, आप जैसे मैंने कपड़े के बारे में बात करी, अब मैं उसी टी शर्ट की दुकान खोल देता हूँ, ठीक है। तो वो कितना मार्केट करेगा, वो सिर्फ मेरी, आई थिंक मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के कुछ 100-200 लोग जो जानते होंगे, मतलब जो वहाँ रहते होंगे मेरे साथ उस जगह में, तो वो मेरी दुकान को देखेंगे तो वो 100-200 लोग ही लेने आएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 लोग ही आ सकते हैं, है ना, महीने के, या फिर 1-2 महीने के, जितना भी है, ठीक है। और वही चीज़ मैं अगर अपने क्या कहते हैं अमेज़ोन पे डाल दूँ, अमेज़ोन पे करोड़ों लोग शॉपिंग करते हैं, है ना, कंपटीशन है आई नो, लेकिन अगर आप यूनिक बनाएंगे कुछ तो ज़रूर बिकेगा, है ना। जैसे अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बात करी दुकान की, अब दुकान आपने खोली, ठीक है, आपको 100-200 लोग टारगेट करेंगे, 100-200 लोग, 300 लोग महीने के लेने आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है कि 100-200 लोग लेने आ रहे हैं और कम भी आ सकते हैं। और वही चीज़ मैंने अमेज़ोन की बात करी, अमेज़ोन में करोड़ों लोग हैं, ठीक है, करोड़ों लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे, तो करोड़ों लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे। और वही चीज़, जैसे आप अपनी दुकान खोलते हैं, दुकान के लिए आपने कुछ रेंट भी प्रोवाइड करा होगा, ठीक है, आपने भर के सामान भी रख लिया होगा, ठीक है। वही अमेज़ोन पे अगर आप लिमिटेड सामान भी लें, 100 टी शर्ट भी लें, ठीक है, स्टार्टिंग में 50 टी शर्ट ही बनवाएं होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। और आप वहाँ पे रेंट देने की जगह, जैसे वहाँ पे आपको कोई रेंट तो देना नहीं पड़ता, वहाँ पे आप एडवर्टीज़ कर दीजिए, ठीक है, एडवर्टाइज़ कर दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट ज़रूर बिकेगा, और वो 100 लोगों तक नहीं, करोड़ों लोगों तक जाएगा, तो आपकी सेल्स भी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये तरीके हमें पता होनी चाहिए कि क्या, कहाँ कहाँ किस किस जगह हम मार्केट कर सकते हैं, कितना पैसा लग सकता है, हर एक चीज़ मार्केटिंग कहाँ कहाँ करने के। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग खूब मतलब अपना पेज बना देते हैं, रील्स बना देते हैं, कोई रील वायरल हो गई तो बस आपका चल गया। जैसे आपने वो रील सुनी होगी, लुकिंग लाइक अ वाव, उसमें क्या था, उस जो लड़के ने एक रील बना के, मतलब वो अपने प्रोडक्ट के रील बनाती थी, और वो उसकी रील वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई कि उसकी मतलब शॉप पे फिर कितनी भीड़ आने लगी, है ना। उसने डाली तो शॉप थी, उसने शायद आई डोंट नो कि उसकी मतलब वेबसाइट थी कोई, यहाँ पे वो कहीं और भी सेल करती थी, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे सेल करती थी, ठीक है। और उसकी वो रील होने की वायरल होने की वजह से उसकी सेल्स अब कितनी ज़्यादा बढ़ गई हो थी उस टाइम, है ना। तो यही चीज़, मार्केटिंग ज़रूर आनी चाहिए आपको, कैसे मार्केट करना है प्रोडक्ट को, कहाँ का मार्केट करना है, सब पता होने, सारे तरीके आप नोट करना। नेक्स्ट लॉन्च। अब हमारा काम है सिर्फ लॉन्च करो, रिलीज योर प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड इंटीग्रेटिंग बेस्ड ऑन फीडबैक और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है। हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है अब, ठीक है, हर एक चीज़ हमने कर ली, हमने प्लानिंग कर ली, क्या हमें प्रोडक्ट बनाना है, किन ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, कहाँ कहाँ हमें मतलब एक रोड मैप बना के चलना है। स्ट्रैटेजी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेंगी, क्या हमारा उस प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, उस टी शर्ट का प्राइस रहेगा, हम उसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने अपने एरिया में करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, कहीं भी करेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, तो इंस्टाग्राम पे सेल करेंगे हम ठीक है। और मतलब काफ़ी सारी से स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट ही सबसे बेस्ट है या फिर बहुत अच्छा है, इसके काफ़ी तरह सारे तरीके हैं, ठीक है। इसकी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर हम डिज़ाइन करेंगे उस प्रोडक्ट को, हम अच्छा सा बिल्कुल टी शर्ट में डिज़ाइंस बनाएंगे, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा फैब्रिक डालेंगे जो मतलब हटके हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। और हम मार्केटिंग करेंगे, कहाँ कहाँ मार्केटिंग करेंगे, अपने एरिया में करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। और क्या कहते हैं, व्हाट्सएप चैनल बना सकते हैं आप, टेलीग्राम का चैनल बना सकते हैं, वहाँ भी आप डाल सकते हैं, डिस्काउंट कुछ ऑफर कर सकते हैं जिससे लोग और अट्रैक्ट हो। फिर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, लॉन्च करने के बाद भी हम रुकने नहीं, हम देखेंगे उस पर क्या फीडबैक आ रहा है, ठीक है। अगर लोगों का फीडबैक गलत आ रहा है या फिर कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो उसमें हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यही सारी चीज़ें
हमें अपनी देखनी है। और मैं ये तो मैंने टी शर्ट का आपको डाली, तो ये तो फिजिकल प्रोडक्ट है ना, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट, अगर आपने कोई कोर्स बना रखा है, ठीक है, आप उस कोर्स को ही लेके चलते हैं। चलो, एक कोर्स बना रखा है, प्लान करिए, ठीक है, आपको वो स्किल आनी चाहिए, आपको पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपने वही चीज़ अपने लोगों को सिखानी है, ठीक है। आपने वो प्लान करना है, आपने वो कोर्स के बारे में प्लान करना है, वो स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे कैसे मैं किन लोगों को टारगेट करूँगा और क्या क्या चीज़ें सिखाऊँ जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। डिज़ाइन बनाना है ऐसा कि मतलब वो लोग उस कोर्स को देख के अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे लें और रेफ़र भी कर सकें आगे लोगों को। मार्केट करूँगा, कहाँ कहाँ मार्केट करूँगा, ठीक है। यूट्यूब पे कर दिया, गूगल एड्स पे कर दिया, ठीक है। फिर मैं लॉन्च करूँगा, लॉन्च करने के बाद कैसा फीडबैक आ रहा है, या फिर लोग खरीद भी रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट, कुछ और एडवर्टीजमेंट अच्छी सी चलाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने प्रोडक्ट लॉन्च के पहले प्लान करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी तो आपको सब समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आ गया होगा तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझिए। कोई क्वारीज हैं तो आप मेल कर सकते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, ये जैसे मेरी टीम ने बनाया था, कुछ भी नहीं है ये। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं सिंपल, जैसे यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है ये। उन्होंने क्या करा, मैंने एक मतलब होमवर्क दिया था किसी को अपनी टीम में कि आप करके लाओ। तो यहाँ पे उन्होंने एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स बना रखे हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, बस उन्होंने एक कैनवा या फिर कहीं से भी ये क्या कहते हैं एक वो इमेज बना दी, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने पेमेंट डिटेल्स डाल दी, अपना नंबर अपना फ़ोन डालेंगे और यहाँ पे हमने पेमेंट का पूरा एक चीज़ बना दी कि ऐसे जैसे जाके हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि आपको, आप भी अपना ऐसे जाके डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं कहाँ डिजिटल प्रोडक्ट बनाऊँ, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं कि कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे। आप नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं हर एक चीज़, है ना, जिससे ये अट्रैक्टिव भी लगे, आपको लग रहा होगा कि क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा बना रखा है। या फिर यही मैंने पूरा नहीं डाल रखा है, एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है, तो उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है ना, कैसे हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट या फिर कुछ भी चीज़ आप लॉन्च करेंगे। मैं अभी डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं।